यहाँ पर ये सवाल कुछ लोग करेंगे, अगर वो भगवान है तो उन्हें पुत्र कैसे हो गए? वो भी मनुष्य की तरह भोग करते हैं और पुत्र उत्पन्न कर दिए। इस तरह का सवाल बिल्कुल गलत है। वो इस समय मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, तो उन्हें मनुष्य की मर्यादा के अनुसार ही सब कार्य करने हैं, तो इसलिए उनके पुत्र भी हुए। त्रिलोकी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, परंतु मनुष्य की तरह बिहेव कर रहे हैं और वशिष्ठ जी से सभी कथाएं सुनते हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए अपने गुरुओं से, जो भी हमारे मेंटर हों, गुरु हों, हमें या भक्तों से भी हम सुन सकते हैं। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो अभी तक कहाँ तक चल पड़े हम? श्री राम राज्य का वर्णन हो रहा है। 2 एपिसोड्स हो चुके हैं श्री राम राज्य के वर्णन में, अब 3rd है। तो अभी तक क्या क्या हो गया है कि सभी सुखपूर्वक रहते हैं, कोई अपराध नहीं होता, किसी को अपराध करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सभी सुखी हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक समान है, कोई भेद की नीति की आवश्यकता नहीं। और सीता माता के बारे में बताया गया कि सीता माता सब कुछ होते हुए भी, त्रिलोकी के स्वामी की पत्नी होते हुए भी, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है और वो उल्टा सेवा करती हैं सबकी। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जग जननी श्री सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित यानी कि सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितव न सोई, राम पदारविंद रति करती सुभा वही खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। क्या तात्पर्य हुआ कि देवता जिनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा सीता माता की, लेकिन सीता माता को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, वो खुद सेवा करना चाहती हैं श्री राम की और उसी में लगी रहती हैं। से वही सानुकुल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहही, कबहु कृपाल हम ही कछु कहही। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। और आजकल क्या होता है, कोई जरा सा कुछ काम के लिए कह दे, या तो उसके लिए पैसे मांगेंगे, या फिर कुछ और मांगेंगे, या फिर करेंगे ही नहीं, आलस्य दिखाएंगे या क्रोधित हो जाएंगे। परंतु श्री राम के समय में क्या था, सभी भाई ऐसा चाहते थे कि प्रभु मेरे भैया, हमारे बड़े भैया कुछ सेवा दें हमें। सीता मैया हमेशा उनकी सेवा करती हैं, सभी भाई सेवा मांगते हैं। राम करही भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखा वही नीति। हर्षित रहही नगर के लोगा, करही सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य
भोग भोगते हैं, अर्थात जो भोग देवताओं को नसीब होते हैं वो उनसे भी ज्यादा, जो देवताओं को भी नसीब ना हो सके उनसे भी ज्यादा भोग उस प्रजा को मिलती है, भाइयों को मिलती है, देवी सीता को मिलती है, जो भी श्री राम की अयोध्या नगरी में प्रजा है उन सबको मिलती है। तो हमें भी इस तरह का जीवन जीना है कि हम श्री राम के राज्य का अनुभव कर सकें। अगर हमें श्री राम के राज्य का अनुभव करना है तो हमें भक्ति करनी होगी, क्योंकि कलयुग में ऐसा संभव नहीं है कि हम श्री राम राज्य का अनुभव कर सकें। हमें इसके लिए उन्हीं के धाम जाना होगा। जय सिया राम। तो अहनिसी विधि ही मनावत रही, श्री रघुबीर चरण रति चहही। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं, किसी देव देवता की पूजा करते हैं, हे प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, हम अलग अलग तरह की इच्छाएं करते हैं। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, वे सभी सीता माता, अयोध्यावासी और जितने भी देव देवता हैं वहां पर, उनके भाई सभी, वो ब्रह्मा जी से क्या मांगते हैं हमेशा कि श्री राम के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। हमें भी यही मांगना चाहिए हमेशा, किसी भी देवता से, भगवान से हमें हमेशा भक्ति मांगनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर मांगना ही है किसी देव देवता से तो यही मांगे कि प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे और प्रभु हमें अपनी शरण में रखें। जय सिया राम। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और प्रभु के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। जय सिया राम। जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दौ विजय विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुण शील घनेरे। वे दोनों ही विजयी यानी कि विख्यात योद्धा बने, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतिक अजमाया, मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घर। सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक, ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल कुछ लोग करेंगे, अगर वो भगवान है तो उन्हें पुत्र कैसे हो गए? वो भी मनुष्य की तरह भोग करते हैं और पुत्र उत्पन्न कर दिए। इस तरह का सवाल बिल्कुल गलत है। वो इस समय मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं तो उन्हें मनुष्य की मर्यादा के अनुसार ही सब कार्य करने हैं, तो इसलिए उनके पुत्र भी हुए और मनुष्य की तरह ही सब व्यवहार कर रहे हैं। वो प्रात काल सरौ करी मज्जन, बैठही सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। परंतु एक बात और है, जैसे मनुष्य, जो प्रोसेस मनुष्य की होती है वैसे भगवान की नहीं होती। भगवान अवतरित होते हैं और अवतार देते भी हैं, मतलब वो तो मन की इच्छा से ही किसी को उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या करें आगे, प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं, यानी कि त्रिलोकी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, परंतु मनुष्य की तरह बिहेव कर रहे हैं और वशिष्ठ जी से सभी कथाएं सुनते हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए अपने गुरुओं से, जो भी हमारे मेंटर हों, गुरु हों, हमें या भक्तों से भी हम सुन सकते हैं। हमें भगवान की लीलाएं सुननी चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए। जैसे ये कथा चल रही है ये भी हमें सुननी चाहिए, बोलनी भी चाहिए। जितना हमें आए उतनी बोलें भी, अगर बोलनी ना आए पढ़ के बोल दीजिए, एक दूसरे को सुनाएं, एक दूसरे से सुनिए, बैठ के चर्चाएं कीजिए कि हम कम से कम हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा तो बैठे कम से कम, या डेली 10 मिनट तो बैठे, भगवान की बातें करें। तो ये कथाएं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा मन सही दिशा में चलता है और हमें बार बार रिमाइंड होता है कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, इस धरती पर हम किस लिए अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। हम तो जन्म लेते हैं ना, अवतरित तो भगवान होते हैं। तो हम धरती पर आए क्यों हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें ये बार बार रिमाइंड होता है अगर हम कथाएं सुनते हैं। और जिस लक्ष्य की वजह से हम यहाँ पर आए हैं उस लक्ष्य की तरफ हम पैर कदम बढ़ाने लगते हैं। इसलिए कथाएं सुनना बहुत आवश्यक है। अनुजन संजुत भोजन करही, देखी सकल जननी सुख बरही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपबन जाई।
वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वो जहीं बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत बिमल गुण अति सुख पावहीं, बहुरी बहुरी करी विनय कहा वहीं। वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं। कौन? भरत जी, शत्रुघ्न जी और उनके साथ हनुमान जी भी। हनुमान जी मतलब यहीं रह रहे हैं, प्रभु की सेवा में ही रह रहे हैं। उन्होंने कहा था ना कि मैं 10 दिन के अंदर आ जाऊंगा, लेकिन सुग्रीव जी ने उनको वहीं छोड़ दिया कि तुम प्रभु की सेवा ही करते रहो हमेशा। प्रभु की तुम अत्यंत गुणवान हो, भाग्यशाली हो कि प्रभु की सेवा तुम्हें मिली है। तो हनुमान जी वहीं हैं श्री राम के पास। तो वहां बैठकर वो सभी श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जहाँ पे राम कथा होती है वहां पे हनुमान जी विद्यमान रहते हैं हमेशा। अगर हम पवित्रता से पूरी श्री रामचरितमानस अपने शुद्ध मन से करें तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हनुमान जी इस समय भी हमारे आसपास हैं। जय सिया राम। तो श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। और नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। अब यहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि श्री राम राज्य में जो प्रजा रह रही है वो उनका रूटीन क्या है, डेली लाइफ में करते क्या है। वो सबके घरों में श्री राम कथा के चरित्रों की अलग अलग पुस्तकें हैं। सभी वो पढ़ते हैं, सुनाते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं। यानी कि वो अपना जो काम काज है वो सब करते हैं अर्निंग के लिए, पर साथ में भगवान का नाम अवश्य लेते हैं और कथाएं सुनते और करते हैं। तो हम अगर उस श्री राम राज्य का अनुभव करना चाहते हैं तो पहला स्टेप तो ये है कि हम भक्ति करें और उनके धाम में चले जाएं। उनके धाम में जाने के बाद ही हमें श्री राम राज्य का अनुभव मिल सकता है। दूसरा, जब तक हम कलयुग में या इस धरती पर हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, पर मनुष्य रूप में ही हम कुछ कार्य कर सकते हैं। तो जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हम भी अपने घरों में इस तरह की पुस्तकें रखें, श्री रामचरितमानस, रामायण, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, और उनका श्रवण करें, उनको बोलें, खुद भी पढ़ें। तो क्या होगा, उससे हम उसी श्री राम राज्य का एक जरा सा अनुभव कर सकते हैं। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।